आप एक इंट्रोवर्ट हो या एक टॉक्सिक इंट्रोवर्ट। मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, ये कहना काफ़ी कॉमन हो गया है। जैसे इंट्रोवर्ट होना बहुत प्राउड की बात है। कई बार आपका इंट्रोवर्ट होना आपके अराउंड लोगों के लिए मुश्किल बन जाता है और आपको पता भी नहीं लगता कि आप कब एक इंट्रोवर्ट से एक टॉक्सिक इंट्रोवर्ट में कन्वर्ट हो चुके हो। इंट्रोवर्ट सुन के हमारे माइंड में क्या इमेज आती है? एक सिंपल, शांत, अपने आप में खोया रहने वाला मस्त इंसान। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे पॉजिटिव इंट्रोवर्ट होते हैं, वैसे ही एक और कैटेगरी आती है, टॉक्सिक इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट की वाइब, इंट्रोवर्ट की दोस्ती काफ़ी प्योर मानी जाती है। वो आपको जज नहीं करते, डिच नहीं करते, टाइम के साथ जल्दी जल्दी दोस्त नहीं बदलते। लेकिन कुछ इंट्रोवर्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनसे दूर रहना ही आपके लिए बहुत बेहतर है। देखेंगे आज की इस वीडियो में टॉक्सिक इंट्रोवर्ट कौन होते हैं, इनके पर्सनैलिटी के साइंस क्या होते हैं और इनको कैसे पहचाना जा सकता है। जब इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की बात आती है तो नॉर्मली इंट्रोवर्ट्स को 4 टाइप की पर्सनैलिटी में डिवाइड किया जाता है: सोशल इंट्रोवर्ट, थिंकिंग इंट्रोवर्ट, एंशियस और रिस्ट्रेन्ड इंट्रोवर्ट। तो मेनली इनके जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं वो होते हैं: नंबर 1, डीप थिंकर। इंट्रोवर्ट यूजुअली सरफेस लेवल की बातें पसंद नहीं करते। ये लोग गहरी सोच और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन एंजॉय करते हैं। या तो ये बोलना ही नहीं चाहते या फिर जिनसे ये एक्चुअली बात करते हैं उनसे बात करते हुए इनका इंटेलेक्ट लेवल बहुत डीप हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। फालतू की बकवास की जगह पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट कन्वर्सेशन करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सेकंड आता है नीड स्पेस टू रिचार्ज। सोशल गैदरिंग्स इनकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन कर देती हैं, इसलिए ये अकेले टाइम स्पेंड करके अपनी एनर्जी बैलेंस करते हैं। इनको रिचार्ज होने के लिए खाने की, घूमने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अकेले रहने की ज़रूरत होती है। लोगों के अराउंड रहना इनके लिए सबसे मुश्किल टास्क होता है, इसलिए कुछ ही टाइम में ये वापस हाइबरनेशन में जाने की ट्राई करने लगते हैं। लोगों के बीच बहुत जल्दी इनका दम घुटने लगता है, बहुत जल्दी ड्रेन्ड और काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। थर्ड आता है गुड लिसनर। रियल इंट्रोवर्ट्स ज़्यादा नहीं बोलते लेकिन सुनते बहुत ध्यान से हैं। इसी वजह से लोग अपने सीक्रेट्स इनके साथ शेयर करने में सेफ फील करते हैं। बिना ज़्यादा बोले भी कम्युनिकेशन स्किल्स टॉप नॉच होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है इनका गुड लिसनर होना। लोगों को बिना जज किए सुनना, उनकी बात समझना, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें एडवाइस देना इनकी पर्सनैलिटी को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। फोर्थ है सेलेक्टिव विद फ्रेंड्स। इंट्रोवर्ट्स अकेले रहना पसंद करते हैं, पर इट डजंट मीन कि वो हमेशा ही अकेले रहते हैं। इनके पास एक छोटा सा फ्रेंड सर्कल होता है, लेकिन जो भी इनके जो 2-3 दोस्त होते हैं इनके पास, वो परमानेंट होते हैं। फ्रेंड्स को लेकर बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होते हैं। एक इंट्रोवर्ट का दोस्त बनना जितना मुश्किल है उतना ही अच्छा भी है, क्योंकि अगर एक बार आप इनके दोस्त बन गए तो ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और लाइफ लॉन्ग चलता है। फिफ्थ है ऑब्जर्वेंट। इंट्रोवर्ट्स की जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती हैं कमाल होती हैं। एक नंबर की ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती है इनके अंदर। ये काफ़ी छोटी से छोटी चीज़ें भी नोटिस कर लेते हैं और हमेशा याद रखते हैं। ये वो सब चीज़ें भी नोटिस कर लेते हैं जो शायद यूजुअली लोग इग्नोर कर देते हैं। अब बात करते हैं इनके निगेटिव साइड की, इनकी एक्सट्रीम साइड की, जो इंट्रोवर्ट होने को एक अनहेल्दी चीज़ भी बना सकता है: टॉक्सिक इंट्रोवर्ट। टॉक्सिक इंट्रोवर्ट के पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है एक्सट्रीम आइसोलेशन। नॉर्मल इंट्रोवर्ट्स अकेले टाइम स्पेंड करते हैं रिचार्ज होने के लिए, लेकिन टॉक्सिक इंट्रोवर्ट अपने आप को दुनिया से कंप्लीटली कट ऑफ कर लेते हैं, और ऐसा करना इनके रिलेशनशिप और करियर दोनों को बुरी तरह से डैमेज कर सकता है। आइसोलेशन में लंबे टाइम तक रहना उन्हें सोशली वियर्ड बना देता है और लोगों के बीच नॉर्मली रहना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सोसाइटी से दूर हो जाते हैं। इनके जो आपसी रिलेशंस हैं उन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। वो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और प्रोफेशनल कनेक्शन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना लेते हैं। सेकंड जो निगेटिव ट्रेट है वो है पैसिव अग्रेसिव नेचर। टॉक्सिक इंट्रोवर्ट्स अपनी बात डायरेक्टली बोलने के बजाय इनडायरेक्टली निकालते हैं, जैसे साइलेंट ट्रीटमेंट देना, दूसरों की छोटी छोटी बातों पे रूठने लगते हैं, खुद को सुपीरियर मानने लगते हैं, सरकाज़म या फिर टॉन्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ ओपनली बताना कि दिक्कत क्या है।
ये बिहेवियर दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेनिंग हो जाता है, जिस वजह से जो इनके अराउंड लोग होते हैं वो इनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। और अगर ये इंसान उनके बहुत ज़्यादा क्लोज होता है तो वो चाह कर भी दूरी नहीं बना पाते और उस रिलेशन में घुटने लगते हैं। थर्ड है विक्टिम मेंटालिटी। ये हमेशा अपने आप को विक्टिम समझने लगते हैं। मेरी कोई केयर नहीं करता, मुझे हमेशा इग्नोर किया जाता है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी लाइफ सबसे बेकार है। ये निगेटिव थिंकिंग उन्हें एम्पैथी या सपोर्ट के बजाय टॉक्सिक बनाती है, क्योंकि वो हर चीज़ में ब्लेम गेम खेलने लगते हैं। दूसरों से इमोशनल सपोर्ट लेने के लिए वो खुद को विक्टिम प्ले करने लगते हैं और ये टॉक्सिक ट्रेट उनकी पर्सनैलिटी का एक परमानेंट हिस्सा बन जाता है। फोर्थ है ओवरथिंकिंग। अब आपको लग रहा होगा कि इंट्रोवर्ट और ओवरथिंकिंग तो बहुत पक्का रिलेशन है और ओवरथिंकिंग में कोई इतना बुरा कुछ है भी नहीं, लेकिन नॉर्मल इंट्रोवर्ट्स भी सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, लेकिन टॉक्सिक इंट्रोवर्ट कंसिस्टेंटली ओवरथिंक करते हैं। हर सोशल इंटरेक्शन को बार बार दिमाग में रिप्ले करते हैं। क्या मैंने ये चीज़ सही बोली? क्या ये मैंने चीज़ गलत बोल दी? लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? ये ओवरथिंकिंग उन्हें काफ़ी इमेज कॉन्शियस बना देती है और जिसका आउटकम ये होता है कि उनका रियल सेल्फ कहीं खो जाता है और वो सिर्फ एक फेक पर्सोना में रहने लगते हैं। एक ऐसा फेक पर्सोना जिसका ऑरा क्लियरली आर्टिफिशियल दिखता है। फिफ्थ है इमोशनल मैनिपुलेशन। टॉक्सिक इंट्रोवर्ट अपने साइलेंस और विड्रॉल को वेपन की तरह यूज करते हैं अपने क्लोज वन के लिए। अगर उन्हें पसंद नहीं आता तो वो डायरेक्टली नहीं बोलते, बल्कि दूसरे इंसान को गिल्ट देते हैं। एग्जाम्पल, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि मुझे चाहिए क्या, और बिना अपनी क्लियरली बात बताए, बिना कुछ एक्सप्रेस किए सामने वाले इंसान को गिल्ट दे देते हैं। और इस तरह का मैनिपुलेशन जब रिपीटेटिव हो जाता है तो उनके रिलेशंस खत्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला आता है निगेटिविटी। टॉक्सिक इंट्रोवर्ट हर चीज़ में निगेटिव सोच डेवलप कर लेते हैं। मेरी किस्मत ही खराब है, लोग हमेशा मुझे हर्ट करते हैं, लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। ये कॉन्स्टेंट निगेटिविटी उनको और उनके आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटली और इमोशनली एग्जॉस्ट कर देती है। इतने ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं कि कोई भी इंसान, इवन वो इंसान जो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज हुआ करते थे, वो भी उनके आसपास नहीं रहना चाहते। इंट्रोवर्ट होना टॉक्सिक बिल्कुल नहीं है, लेकिन इंट्रोवर्ट जब अपनी नेचुरल टेंडेंसीज को अनहेल्दी और एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत टॉक्सिक बन जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आप या आपके आसपास का कोई इंसान इस तरह की टॉक्सिक इंट्रोवर्ट की कैटेगरी में फिट होता है तो पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। अपनी पर्सनैलिटी के डार्क साइड को समझना और उसको बैलेंस करने के तरीके ढूंढना। तो आप बताओ, आप एक नॉर्मल इंट्रोवर्ट हो या एक टॉक्सिक इंट्रोवर्ट?